वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम आपको भारत के एक बहुत ही रोमांचित जगह, एक भूतिया नगर कुलधरा गांव के बारे में हम आपको आज जानकारी देने वाले हैं, जहां एक ही रात में 84 गांवों के पालीवाल ब्राह्मणों ने पूरे गांव को क्यों खाली कर दिया था, क्या इसके पीछे की पूरी घटना है और क्यों इस गांव को भूतिया गांव कहा जाता है। इस चीज़ के बारे में हम आपको आज विस्तृत जानकारी देंगे। इस गांव का निर्माण क्यों किया गया था, ये गांव अचानक ऐसे क्यों खाली हो गया और क्यों आज भी लोग यहाँ रात में आने से डरते हैं, और ऐसी कौन सी घटनाएं हुई हैं जिस वजह से ये गांव ऐसा वीरान पड़ा हुआ है और लोग आज भी रात में यहाँ नहीं आते। इन सभी पहलुओं के बारे में आज आपको इस ब्लॉग में पूरी जानकारी मिलेगी, तो आप इस ब्लॉग में हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको कुलधरा गांव के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये है कुलधरा गांव का एंट्री गेट, जहाँ से हम टिकट्स लेंगे और कुलधरा गांव के अंदर एंट्री करेंगे। यहाँ पर टिकट्स पैसेंजर के लिए 50 रुपये और व्हीकल्स के 50 रुपीज़ है। ये हम कुलधरा गांव के अंदर आ चुके हैं। ये जो आपको साइड में दिख रहा है, जो गेट दिख रहा है, इसके अंदर पूरा कैक्टस की नर्सरी है, जहाँ पर कैक्टस के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, जिसे आप देख सकते हैं। और यहाँ से हम ये कुलधरा गांव के अंदर आ रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था, ये जो गांव है ये एक भूतिया गांव कहलाता है, या ये इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक प्लेस है। तो जहां हम अभी अंदर जाने वाले हैं और यहाँ की जो विस्तृत जानकारी वो आपको ये पटल में देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोक कथाओं के अनुसार ये कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था जो पाली के क्षेत्र से थे। उन्हें कुलधरा के चारों ओर 84 गाँव का निर्माण किया था। जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री सालिम सिंह के उत्पीड़न और भूकंप और सूखा जैसे कारणों की वजह से उन्हें रातों रात गांव छोड़ना पड़ा। ये गांव लगभग 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों से गांव वीरान है। ये गांव वैसे माना जाता है कि सन 1825 ईस्वी के बाद से ये गांव वीरान है। ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों का गांव माना जाता था। यहाँ लगभग 1291 ईस्वी के आसपास से ये पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को बसाया था। पालीवाल ब्राह्मण पाली, जो जोधपुर के पास एक जगह है, वहाँ से आए हुए थे, इसलिए वो अपने नाम के साथ पालीवाल लगाया करते थे। पहले के जो लोग रहा करते थे वो अपना घर या अपना शहर उस जगह बसाया करते थे जिसके आसपास नदियाँ हों, ताकि उनको पानी की पूर्ण रूप से पूर्ति हो सके। इसी वजह से ये जो पालीवाल ब्राह्मण थे, इन्होंने इस जगह पे ये विलेजेस बनाए, क्योंकि इसके जो 50 किलोमीटर का रेडियस था उसके पास पहले एक काक नदी करके बहा करती थी, जिससे इनको पानी की पूर्ति पूर्ण रूप से हो जाती थी। इसलिए इन्होंने इस 50 किलोमीटर के रेडियस में लगभग 84 गाँवों को बसाया। और इस जो गांव का नाम कुलधरा पड़ा है वो भी इसलिए पड़ा है कि जो कुल पूरे 84 गांव थे उसके आसपास जो वो काक नदी बहती थी, उसका जो धारा होती है उससे इनने नाम रखे धरा, इसलिए इसका पूरा नाम पड़ा कुलधरा। तो इस तरीके से ये पूरा गांव बसाया गया था। इनका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि ये एक पूरी तरीके से अपना जो पालीवाल ब्राह्मण थे उनका एक पूरा एक जगह पे एकत्रित होकर रहना चाहते थे। और ये सबसे कुलधरा जो गांव था, ये जो था ये सबसे संपन्न गांव माना जाता था। और ये इसलिए माना जाता है क्योंकि इनका जो व्यापार था वो था सिल्क रूट का व्यापार था, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा धन अर्जित करते थे, जिससे ये गांव बहुत ही संपन्न था। पहले जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर थी वो एक ही हुआ करती थी, जिससे ये व्यापार करने में इनको बहुत आसानी होती थी और आसपास इनका जो सिल्क रूट था वो जाया करता था, जिससे इनको अच्छा खासा धन अर्जित होता था। जिससे जो जैसलमेर के राजा थे महारावल गज सिंह, जो सोनार किला जैसलमेर है वहाँ पर रहते थे, उनको इस बारे में जानकारी मिली।
तो उन्होंने यहाँ पे जो लोग रहते थे उन पर अपना कर या लगान जो उस समय चलता था वो लगा दिया। जो इकट्ठा करने के लिए या लगान लेने के लिए उनके मंत्री सालिम सिंह आया करते थे। यहाँ के जो मुखिया थे रामचंद्र पालीवाल जी, वो मुखिया जी की एक बेटी थी जो एक दिन पानी भरने के लिए गई थी। उसी वक्त वहाँ पे सालिम सिंह लगान वसूल करने के लिए आया और उसकी नज़र उस लड़की पे पड़ी जो कि बहुत सुंदर थी, जिस पर वो मोहित हुआ और उसने अपने सैनिकों से कहा कि पता करो ये किसकी लड़की है। और उन्होंने जो पता करके उसे बताया कि ये गांव के मुखिया रामचंद्र पालीवाल जी की लड़की है। तो उन्होंने उनके पास जाकर बोला कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। उस समय पालीवाल ब्राह्मण जो थे वो अपनी लड़कियों की शादी किसी दूसरी कास्ट में नहीं करते थे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम अपनी लड़की को किसी दूसरी कास्ट में नहीं देंगे। जिससे क्रोधित होकर सालिम सिंह ने बोला कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आप पे और लगान वसूल करूँगा आपसे और आप पे और कर बढ़ा दूँगा। जिससे घबरा कर रामचंद्र पालीवाल जी ने बोले मुझे कुछ दिन का सोचने का समय दीजिए। तो सलीम सिंह ने उन्हें 10 दिन का समय दिया और उन्हें बोला कि यह 10 दिन का आपका समय है सोचने के लिए। तो रामचंद्र पालीवाल जी ने 84 गाँव के एक एक नागरिक को बुलाया और जो उनकी चौपाल थी जहाँ सभी मीटिंग हुआ करती थी वहाँ पर एक मीटिंग हुई और उन्होंने ये फैसला लिया कि हम 84 गांव एक साथ रातों रात खाली कर देंगे, क्योंकि अगर आज मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर देता हूँ, कल को सालिम सिंह आके किसी दूसरे की लड़की को मांगेगा। ऐसे हमारी लड़कियों की ज़िंदगी हम ख़राब नहीं कर सकते। इसलिए पूरे 84 गांव ने फैसला किया कि हम एक साथ पूरे 84 गांव खाली कर देंगे और सारा गांव रातों रात खाली हो गया। और जाते जाते वहाँ के ब्राह्मण पंडितों ने ऐसा श्राप दिया कि ये गांव कभी बस नहीं पाएगा। तब से लेके आज तक ये गांव इसी तरह वीरान है। कुछ राजस्थान के लोगों ने इस गांव में आके बसने की कोशिश की, पर ये गांव इतना सुंदर बना हुआ था कि ये गांव वीरान होने के बाद बहुत से लोगों ने यहाँ के पत्थर ले आके अपने घर बनाए। तो जिन लोगों ने भी अपने घर बनाए वो घर भी बर्बाद हो गए, वहाँ की बेटियों की मृत्यु हो गई, वहाँ के बहुत से परिजनों की मृत्यु हो गई। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ के अगर पत्थर भी आप अपने घर पे ले आ रहे हो तो भी वहाँ पे बहुत अशुभ चीज़ें होती हैं। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। जैसे कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे गौरव तिवारी, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे। उन्होंने भी 2016 में यहाँ पे विज़िट किया था और जब वो यहाँ पे आए तो उनके कैमरे ब्लास्ट हो गए थे। यहाँ तक कि आज तक ने भी रात में यहाँ पे कुछ कैमरे लाके देखने की कोशिश की तो उनके सारे कैमरे पूरे के पूरे बंद हो गए। इस तरह वो रातों रात एक गाँव छोड़कर चले गए थे। आज भी यहाँ पर बहुत सारी गाँवों में आवाज़ें आती हैं जिनको लोग सुनते हैं आसपास के लोग, बट 6:30 बजे के बाद इस गांव में आपकी एंट्री नहीं है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि आज भी वो बुजुर्ग ब्राह्मण पालीवाल ब्राह्मण, ये खेजड़ी की लकड़ी कहलाती है। ये जो लकड़ी है ये कई सालों तक ख़राब नहीं होती। ये लकड़ी लगभग 100-200 साल पुरानी लकड़ियाँ हैं और ये जैसे की तैसी हैं। ये लकड़ियाँ यहाँ पे सभी गाँवों की छतों पे लगी हुई थी। और आज भी देखिए ये जो आपको थोड़ा सा गांव में ये गोबर लिपा हुआ और ये सब चीज़ें दिख रही हैं, ये हमारी गवर्नमेंट के द्वारा हर साल किया जाता है। और ये देखिए पूरे गांव की छतें ये पूरी खेजड़ी की लकड़ी से बनी हुई हैं और ये 100-200 साल पुरानी लकड़ियाँ हैं। इसमें दीमक नहीं लगती। ये ऐसी लकड़ी है जो कई सालों तक चलती है। यहाँ पे ये देखिए पूरे गांव की जो घरों की संरचना है ये इस तरीके से बनी हुई है और ये छत हैं जो ये पत्थरों से बने हुए हैं और इस पे खिजड़ी की लकड़ी डाल के ये पूरा छत का निर्माण किया करते थे। आप अगर दूर दूर तक देखेंगे तो यहाँ पे आपको सब तरफ बस गांव, वीरान गांव दिखाई देगा। और ये देखिए पूरे घरों की संरचना देखिए यहाँ पे आप। और ये जो आप जगह देख रहे हैं ये है चौपाल। ये 4 रोड जो हमारा चौराहा कहलाता है, पहले ये चौपाल कहलाया करता था और इसी जगह पे सभी गांवों के लोगों की मीटिंग हुआ करती थी। तो ये पूरा गांव यहाँ पे एकत्रित होते थे, पूरे 84 गांव, और यहाँ पे मुखिया
और मुखिया के साथ के जो पांचों पंच हुआ करते थे वो बीच में बैठा करते थे, और इस गांव का पूरी तरीके से जो भी फैसले लिए जाते थे वो इसी जगह पे किए जाते थे। ये है पूरा चौपाल एरिया है जहाँ आप ये देख रहे हैं। ये यहाँ पे पूरी मीटिंग्स हुआ करती थी, और यहीं पे सारी 84 गांव के लोग आके एकत्रित होते थे। ये सब तो यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है हर साल, उस फेस्टिवल के लिए गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं। और ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये 200 साल पुराना ही है, यहीं बैठ के पांचों पंच फैसले सुनाते थे। और ये यहाँ का मंदिर है। जब यहाँ के पालीवाल ब्राह्मण गए तो उन्होंने अपने साथ मूर्ति भी लेके चले गए। ये तो गवर्नमेंट ने अपनी कुछ फ़ोटोज़ रखी हुई हैं भगवान की, बट ये मंदिर जो है ये 200 साल पुराना ही है। यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की भी शूटिंग्स हुई हैं। अब हम आपको लेके चलेंगे मुखिया जी का घर। ये है मुखिया जी का घर, जिसे चुड़ैल का घर भी कहा जाता है, क्योंकि गौरव तिवारी जी को का जो कैमरा ब्लास्ट हुआ था और जो आज तक की टीम के कैमरे बंद हुए थे वो इसी जगह पे हुए थे। इस जगह पे एक सुरंग है जहाँ कहा जाता है कि सिर्फ गौरव तिवारी ही उस सुरंग के अंदर गए थे, जो बहुत सारे धन और भंडार रखने के लिए बनाई गई थी, जो इस कमरे के अंदर है। जहाँ पे इस कमरे के अंदर है आपको जो देखने मिलेगी, साइड में छोटी सी सुरंग है, वो उसके अंदर गौरव तिवारी जी गए थे, और उसके 1-1.5 सप्ताह बाद ही पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई है। यहाँ के आप जो घर हैं उसमें आप देखेंगे कि हर पिलर पे एक आकृति बनी हुई है। वो आकृति है कि ये दिया रखने के लिए, जिससे कि रात में उस कॉलम्स पे दिए रखते थे, जिससे कि रोशनी चारों तरफ बनी रहती थी कमरे में। और ये है देखिए पूरा कुलधरा गांव। जहाँ तक आप देखेंगे दूर दूर तक पूरा गांव नज़र आता है, जो कि पूरा वीरान है और अब खंडर में बदलते जा रहा है। यहाँ पे सब मुखिया के सहयोगी और गांव के लोग रहा करते थे, और उस समय सभी गांव पूरी तरीके से संपन्न था, सबसे ज़्यादा धन अर्जित करने वाला गांव था। बट एक व्यक्ति की वजह से ये पूरा गांव आज वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो अपना JSW टाटा स्टील वाले ने भी एक कैफ़ेटेरिया खोलने की कोशिश की थी, बट वो कैफ़ेटेरिया खुलने के पहले ही बंद हो गया। मतलब इस जगह पे कोई किसी भी तरीके से नहीं बस सकता, ऐसा श्राप है। और वो चीज़ बहुत बार देखी गई है, जो कि सत्य साबित हुई है। अब हम आपको दिखाएंगे मुखिया जी की 200 साल पुरानी बैलगाड़ी, जो वही खेजड़ी लकड़ी से बनी हुई है, जिस वजह से आज भी वैसे ही है। ना इसमें दीमक लगा है, ना कोई भी दिक्कत हुई है, जो जैसे कि तैसे है। और ये रहा मुखिया जी का सामने से घर, जिसे चुड़ैल का घर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिस वजह से लोग इसे चुड़ैल का घर भी कहते हैं, जो पहले मुखिया का घर हुआ करता था। और एक बार और आपको हम ये पूरा आपको दिखाएंगे कुलधरा गांव। और इस कुलधरा गांव में आपको जो दूर दिखाई देगा वो हमारे जो पालीवाल ब्राह्मण थे उनका शमशान घाट है, जो आपको दूर दिखाई दे रहा है। और जो आपको सूखी पूरी जगह दिखाई दे रही, वहाँ पे पहले काग नदी बहा करती थी। ऐसा माना जाता है कि उस जगह पे काग नदी थी, जिसके चारों तरफ ये गांव बसा हुआ था। और आज ये गांव को पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संभाल रही है, और जो इसके देख रेख कर रही है। और बाकी ये गांव पूरी तरीके से वीरान है, यहाँ कोई 6:30 बजे के बाद आता जाता नहीं है। तो ये रहा कुलधरा गांव, द वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया। एक भूतिया गांव जो 200 सालों से ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ है। ऐसे ही नई नई जगह और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जगह देखने के लिए हमारे साथ व्लॉग में बने रहिए। अपना प्यार दीजिए, व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरह नए नए प्लेसेस को देखते रहिए, और हमारे राजस्थान की ट्रिप में हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।